नमस्कार। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में चलने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। तो उस गाइडलाइन को हम कैसे प्राप्त करें, वह गाइडलाइन हमें कैसे मिले? तो यह गाइडलाइन हमें उन लोगों से प्राप्त करनी चाहिए या उन लोगों से हमारे लिए लेना अच्छा है जो समग्र कल्याण की बात करते हैं, समग्र मानव कल्याण की बात करते हैं। तो उसी क्रम में श्री पी.आर. सरकार जी जो समग्र मानव कल्याण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए दिया है, उन्हीं की एक साहित्य प्रौत में से हम आज के ज्वलंत विषय विश्व भ्रातृत्व पर बात करेंगे। इसकी आवश्यकता क्या है, ये विषय लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम उनकी माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से जितना हम विषय को समझेंगे उतना हम मानव समाज को एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका दर्शन समग्र मानव कल्याण के लिए लिखा गया है, दिया गया है। तो इस क्रम में हमें यह समझना चाहिए कि आजकल की परिस्थिति में क्या व्यापक परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे कि अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग आपस में मिलकर रहने के लिए तैयार नहीं है। यह ऐसा क्यों हो रहा है? एक दूसरे को अपना नहीं समझ रहे हैं। हर एक दूसरे से भिन्नता की भावना उनके मन में बनी हुई है। तो ऐसा विचार उनके मन में क्यों है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको किसी गुरु ने सिखाया या हमने कहीं से सीखा तो हम उतना ही मानेंगे, हमें उतना मानना है। लेकिन क्या वो बात दूसरे के लिए सही हो रही है या नहीं, या दूसरे समुदाय के लिए सही है या नहीं, क्या उसमें संपूर्ण व्यापकता है, विद्यमान है कि नहीं? क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए मुख्य बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं और सभी मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य नहीं हैं। सभी मनुष्य हैं और जो मनुष्य हैं वो भी जीव हैं। तो यानी कि इस पृथ्वी में रहने वाले सभी जीवों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार आत्मीय होना चाहिए, हमारा व्यवहार प्रेम का होना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी को जानबूझकर हम किसी को कष्ट न दें, हम मिलकर रहें और हर एक की ज़रूरतों को समझें, हर एक को, प्रत्येक को परम पद तक पहुँचने में सहायता करें और प्रत्येक जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहे ताकि एक दूसरे को कष्ट ना हो। मूलभूत भावना यही है। तो हम सब कैसे एक दूसरे का कल्याण कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे कल्याण कर सकते हैं, इसी भावना को मुख्यतः हमें रखना चाहिए। आजकल छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे समूह, वर्ग बनाने के कारण हमारे बीच में जो भ्रातृत्व की भावना है वो ख़त्म हो गई है। आप देखेंगे कि किसी मूल विचार पर मिलने की अति आवश्यकता है।
कोई ये कहता है कि मैं किसी धर्म विशेष को, मत विशेष को मानता हूँ, इसमें ये कहा गया है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा, क्या उसमें समग्र कल्याण की भावना है, समग्र मानवता के कल्याण की भावना है, तो वो ठीक है। यदि नहीं है तो हमें एक साधारण विचार ये लेकर रखना होगा प्रत्येक को कि सभी मिलकर, सभी मत संप्रदाय इस साधारण विचार पर सहमत होने चाहिए कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, एक सिद्धांत को लेकर रहना है जिसमें हम सब मिलकर चल सकें। इसी क्रम में विश्व भ्रातृत्व की भावना का उदय होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस विषय पर हम थोड़ा सूक्ष्मता से धीरे धीरे करके विचार करने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता कोई भित्तिहीन कल्पना विलास नहीं है। आध्यात्मिकता की हम लोग कठोर वास्तविक दैनंदिन जीवन में अनुशीलन और उपलब्धि कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता ही वह पथ है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव के अंदर अपनापन पैदा हो सकता है। तो उसी विषय को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह आध्यात्मिकता है मानव मन का विवर्तन तथा सर्वोच्च स्तर में उत्तरण का डेविएशन, नामांतर। इसके साथ कुसंस्कार और नैराश्यवाद का कोई संपर्क नहीं है। समस्त विच्छिन्नतावादी प्रवणता या क्षुद्र गोष्ठी केंद्रिक भावना चिंता मनुष्य के मन की संकीर्णता के संखल में आबद्ध करता है। यानी कि जो विचार संकीर्ण है वो मनुष्य के मन को एक दूसरे से अलग करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं। उसके साथ आध्यात्मिकता का कोई संपर्क नहीं है। उन सब भाव जड़ता को एकदम उत्साहित करना उचित नहीं है। जो मन को प्रसारित करे और एक की भावना जगावे, वही एकमात्र ग्रहण योग्य है। आध्यात्मिकता विश्व भ्रातृत्व की बात बोलती है। वर्तमान में नाना प्रकार की विच्छिन्नतावादी अलगाववादी संकीर्ण प्रवणता ने अखंड मानवता को अनेक युद्धमान गोष्ठियों में विभक्त कर दिया है। आध्यात्मिकता मनुष्य के मन में चेतना लाएगी और परस्पर की प्रीति के बंधन में आबद्ध करेगी। आध्यात्मिकता का आवेदन होगा मनस्तात्विक और युक्तिपूर्ण, तर्कपूर्ण। यह आवेदन मनुष्य के हृदय को गंभीर भाव से स्पर्श करेगा। मनुष्य युक्ति का पथ पकड़कर भूमा सत्ता के साथ उनकी आत्मीयता का संपर्क समझ लेगा, उपलब्धि करेगा। उस परम प्रेममय सत्ता ने किस तरह अपनी अनंत करुणा धारा से सबको आप्लुत कर रखा है। मनुष्य जहाँ से आया है, जो उसका परम लक्ष्य है, उस परम सत्ता को पाने के लिए आध्यात्मिकता मनुष्य को परिचालित करेगी। वही चरम व परम आदर्श है। भूमा आदर्श स्थान काल पात्र के ऊर्ध्व जिसका स्थान है, यह आदर्श चरम है तथा अपेक्षिकता के बहिर्भूत है। यह सत्ता अनादि से अनंत काल पर्यंत अपने गौरव में भास्वर मनुष्य अथवा उसकी अपेक्षा अनुन्नत जिस किसी भी जीव के पक्ष में वह प्रोज्वल चिर भास्वर सत्ता है। यानी कि जिस आध्यात्मिकता का विषय में जो हमारा केंद्र है वो परमात्मा है, और वो ऐसी सत्ता है जो अनंत है, और उनको हम अपना लक्ष्य मानकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बीच में से सारे भेद खत्म होते हैं। ये आगे के क्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं। केवल यही भूमा आदर्श ही मानव जाति को एकता के सूत्र में बांध सकता है। मानव जाति के
चतुष्पार्श्वस्थ विच्छिन्नतावादी प्रवणता के संकीर्ण सीमाबद्ध सीमा रेखा को दूर कर सर्व प्रकार के बंधन को चूर्ण विचूर्ण कर मानव जाति को सामग्रिक भाव से सहत और शक्तिमान उन्नत कर सकता है। जो सब चिंतन धाराएं संकीर्ण भावावेग को बढ़ा देती हैं, दृढ़ भाव से उनका मुकाबला करना आवश्यक है। अवश्य इसके माने यह नहीं है कि मनुष्य के सहजात भावावेग, ऐतिहाई और अभ्यास समूह के ऊपर आघात करना होगा, क्योंकि ये सब कोई भी विश्व की सामूहिक प्रगति के पथ में बाधा नहीं है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य की जो मूलभूत विचारधारा है उसके ऊपर आघात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य की सामूहिक प्रगति में किसी प्रकार से बाधा नहीं बनती है। बाधा है वे सब कृत्रिम भावावेग जो सब किसी भी सामाजिक प्रगति के साथ संगति रक्षा नहीं करते हैं। जैसे समस्त देश के मनुष्यों को एक ही पोशाक पहननी होगी, इस बात में कोई मर्म नहीं है, और इसको लेकर कोई आंदोलन करना तो एक हास्यास्पद और अयौक्तिक कार्य होगा, क्योंकि विभिन्न जनगोष्ठी परिवेश या कार्य करने की उपयोगिता का विचार कर भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाकों का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावे पोशाक भिन्नता विश्व भ्रातृत्व पक्ष में विघ्न स्वरूप है। ऐसा सोचने का कोई कारण ही नहीं है। यही स्वाभाविक कारण है कि विभिन्न अंचल के जनगोष्ठीगत आचार व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं सब इलाकों का आंचलिक व्यष्टिगत पार्थक्य आ पड़ता है। वास्तव सम्मत पथ है कि इस पार्थक्य को निर्मूल करने की अपचेष्टा को छोड़कर समाज की उन्नति के स्वार्थ में ही इन सबको मान लेना और उत्साहित करना होगा। दूसरी दिशा में किस परिस्थिति में विश्वव्यक्तवादी भावधारा के पथ में यह सब मत और विश्वास बाधा स्वरूप उनके साथ नहीं चलेंगे। प्रति मुहूर्त जो कोई मानवतावादी मनुष्य इस लक्ष्य को सामने रखकर चलेंगे, जिससे सामूहिक मानविक दृष्टिभंग देकर समाज की समस्या का समाधान कर विश्वव्यक्तवाद की भावना को ही पुष्ट किया जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की आजकल आवश्यकता है। इसके लिए कुछ समाधान अत्यावश्यक हैं। जीवन संपर्क में साधारण जीवन दर्शन होना चाहिए। एक कॉमन फिलॉसफी होनी चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो, अन्यथा उसके अभाव में एक दूसरे की दर्शन को, एक दूसरे के विचारों को अस्वीकार करेंगे और लड़ते रहेंगे। एक कॉमन फिलॉसफी पर सभी को आना चाहिए। साधारण संवैधानिक रचना, एक कॉमन संवैधानिक रचना होनी चाहिए जिसको सबको स्वीकार करना चाहिए। साधारण दंड विधि और जीवन धारण के लिए सर्वनिम्न आवश्यकताएं की बात, जिसके आधार पर सभी मनुष्यों में मूलभूत ज़रूरतें उनकी पूरी हो सकें, जिस आधार पे किसी के अंदर कोई कमी ना रहे और कोई दूसरा वर्ग दूसरे लोगों की ज़रूरतों के आधार पर उनको मिसगाइड करके, उनके मुद्दों को मिसगाइड करके अपनी रोटियां सेकने का प्रयास न करे। तो इसके लिए सभी की जीवन धारण के लिए सर्वनिम्न आवश्यकताएं पूरी हों, इसके लिए सबके लिए ऐसा हो, इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इन्हीं क्रम पर हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मुझे आशा है कि आप लोग इस विषय को समझ रहे होंगे कि ये कितना
जटिल विषय है और आवश्यक विषय है। तो इस विषय को हमको समझना है, किस प्रकार से विश्व भ्रातृत्व की भावना हमारे मन में आए और कैसे हम मिलजुल कर आपस में रह सकें। तो जो बिंदुओं पर हमने चर्चा की वो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो उन बिंदु पर श्री PR सरकार क्या कहते हैं, आगे हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।